हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्यांश। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स, क्योंकि क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपने देखा होगा इक्वेशन या एक्सप्रेशन में लिखा रहता है एक्स वाई जेड ए बी सी एन। ये क्या होते हैं? वेरिएबल। इनकी क्या होती है? वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका एक साइड दी हुई है 5, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 5, 4 5 जा 20। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 20। ऐसे ही एक दूसरा दिया होता है स्क्वायर जिसकी साइड होती 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका पेरीमीटर हम निकालते तो क्या निकालते? 4 इंटू ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या पुट कर देते? 6। तो 4 6 जा 24। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 6। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो वेरिएबल ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, अलग अलग इक्वेशन या एक्सप्रेशन में अलग अलग होती है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे क्या है, 1 कहीं लिख दो 1 ही रहेगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं? इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, कहीं भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा। इसके बाद देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक वेरिएबल या कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हों, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दो या दो से अधिक कोई भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एक साथ क्या हुए? जुड़ गए हों, जुड़े हुए हों, किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे क्या हो गया? एक क्या हो गया? 5x, ये भी तो हो जाएगा 5x क्या है? दो, एक कांस्टेंट है और एक क्या है? एक वेरिएबल। किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं? मल्टीप्लाई के। इसका मतलब यही तो हुआ 5 इंटू एक्स। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ये क्या है? 2x है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस। ये क्या है? कांस्टेंट है ना। ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों मिलकर किससे साथ जुड़े हों? किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हों, तो उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या आता है? इक्वेशन क्या होता है? जैसे यही लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल, हमने क्या लिख दिया? 4। तो जब किसी भी दो एक्सप्रेशन या इक्वेशन के बीच क्या हो रही है? क्या कांस्टेंट से किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन की क्या हो रही है? तुलना हो रही, कंपेयर किया जा रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होगा? ये बीच में प्लस का सिंबल जरूर होगा,
क्यों? क्योंकि इन दोनों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। कैसे हैं? बराबर। या इसमें कैसा होगा? इज ग्रेटर देन, या क्या होगा? इज लेस देन, या क्या होगा? इक्वल होगा। और उसमें क्या होगा? वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। इधर भी कांस्टेंट हो सकता है प्लस वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे लिखा हो सकता है 2x + 4 = 4 + 3x। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो रही है? एक दूसरे को क्या किया जा रहा है? कंपेयर। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन। नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोम। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते? जैसे लिखा हो यहाँ पे px = क्या लिखा है? 5x²। तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन x। इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x इक्वल क्या बोलेंगे? 5x²। ऐसे लिखा होता है यहाँ पे py इक्वल क्या लिखा होता है? 5x² + 3। सॉरी, बाई है यहाँ पे वेरिएबल। 5y² + 3। तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल इन y इक्वल 5y² + 3। तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन x इक्वल 5x²। इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन y इक्वल 5y² + 3। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में। ये कोई क्या दिया है? पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल में ये लिखा है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं? टर्म। इसे क्या, इतने को क्या बोलेंगे? टर्म। इसे क्या बोलेंगे? टर्म। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? टर्म। जैसे लिखा हो 3x² + 4x + 5। तो इसमें कितने टर्म होंगे? एक तो 1, 2 एंड 3। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म। अच्छा, 3 टर्म तो हो गए। नेक्स्ट ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल इन x इक्वल दिया है 3x² + 4x + 5। तो इसमें ये बोला जाए पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 4। ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे दिया हो 4x² + 5x + 3। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। x का कोफिशिएंट क्या है? 5। और ये तो कांस्टेंट है ही। नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया हो 5y² + 3y + 4। क्या दिया हो? 5y² + 3y + 4। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा? 5। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा? 3। और उसके बाद 4 क्या है? कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे कोई ये पॉलिनोमियल लिखा है 7x।
अच्छा, इससे पहले की क्लास में पढ़ा होगा, जब किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, इसमें कितने टर्म है? ओनली वन। कितने टर्म है? वन। तो इसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल में क्या हो, एक ही टर्म हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया 7x हो गया, इसमें एक ही टर्म है, क्या हो गया? 5x²। ये भी क्या हो गया? एक ही टर्म है, ओनली 5x²। ठीक, इसमें टर्म कितने हैं? ओनली वन। जैसे हो गया 6xyz, इसमें टर्म कितने हैं? ओनली वन। तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। ये पढ़े होंगे इससे पहले क्लास में। बाइनोमियल में कितने होते हैं? टू टर्म्स। कितने होते हैं? टू टर्म्स। जैसे हो 7x² + 5। ठीक, 7xyz + 3xyxz। इसमें एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। कितने टर्म हुए? टू। इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें टर्म कितने हो? टू। इसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? थ्री। जैसे हो गया 7x² + 5x + 4। ठीक, इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ठीक, अब जैसे हो गया 4x³ + 5x² + 7, इसमें वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जिसमें तीन टर्म हो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और जिसमें टू हो उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, ये लास्ट की क्लास में पढ़ा था। यहाँ क्या हो गया? इसका रिवीजन। अब यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल px = 7x + 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? यहाँ पे x की पावर क्या है? इसे हम लिख सकते हैं 7x⁴ + 4x⁴ 0। ऐसा ही है ना? x⁴ 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 बन जा 4। ठीक है, और 7x की पावर क्या है? 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 1 है कि 0 है? दोनों में कौन ज़्यादा है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी इसकी? 1। कौन से पॉलिनोमियल की? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 7x² + 4x³ + 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? इसकी तो 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? x⁴ 0। तो जो सबसे बोला था, हमने बोला था जो सबसे हाईएस्ट होती है, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 7x² + 4x + 4। तो इसमें डिग्री क्या होगी? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 0। तो सबसे जो हाईएस्ट होती है पावर, वही क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? अब डिग्री निकालना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप।
तो सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 7th में। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब देखो जैसे दिया हो 3x + 4, जिसकी डिग्री क्या हो, इसकी डिग्री क्या है, अभी हमने डिग्री बताना सीखा, तो इसकी डिग्री क्या है 1। तो जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो 1। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया 3x + 4। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या हो 3x ही हो केवल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है ना। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट किससे जुड़े हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हो गया तो इसकी डिग्री क्या है, यहाँ x की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गया, जब x की पावर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री केवल 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हो 3x + 4, ये तो लिखा ही था, नेक्स्ट लिख लो 5x + 7 या 7y + 5। इन सभी में डिग्री क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। नेक्स्ट लिख लो 6xyz, इसकी भी डिग्री क्या है 1। तो ये सारे क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री हो, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 7x² + 5x + 3, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। लास्ट में अभी हमने सीखा था किसी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना, तो इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हो 6x² + 4, तो इसमें इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 2, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, अब तो आप समझ ही गए होंगे, लीनियर की 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, तो डिग्री क्यूबिक की कितनी होगी 3। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 7x³ + 4y + 3, इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अदर एग्जांपल ले सकते हैं 7x³ + 5x² + 4 + 4x + 3, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। हमने बताया था डिग्री तो वही ली जाती है जो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कितनी है 3। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो बाइक्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी 4, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे दिया हो 7
एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। तो इसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे लिखा हो 7x³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस 7। तो इसे क्या बोलेंगे? अब इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। तो इसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक यहाँ हमने सीखा कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल, फिर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, फिर हमने किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। तो जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, जैसे ये क्या है? पॉलिनोमियल इन x इक्वल 7x प्लस 4। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग x की वैल्यू रखेंगे अलग अलग, और देखेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल 1 पे कितनी आती है, x इक्वल 2 पे कितनी आती है, x इक्वल 3 पे कितनी आती है। तो हम इस x में क्या पुट कर देंगे? पॉलिनोमियल में x इक्वल क्या पुट कर देंगे? 1। तो पॉलिनोमियल इन x में x की जगह क्या लिख देंगे? 1 इक्वल 7 इंटू 1 प्लस 4। तो 7 बन जाए 7 प्लस 4। 7 और 4 का सम करेंगे कितना आ जाएगा? 11। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल 1 पे कितनी आई है? 11। अब हम क्या रखेंगे? इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो p x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पॉलिनोमियल इन x में x की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 प्लस 4। तो 7 2 जा 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 18। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने x की जगह क्या पुट किया? 2, तो क्या आई? 18। अब जैसे नेक्स्ट पॉलिनोमियल है पी वाई इक्वल 7y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम इसमें भी पहले y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? y इक्वल 1। ठीक, तो p y की वैल्यू पुट करनी है हमको 1। तो p1 इक्वल क्या हो जाएगा? 7 1 y की जगह 1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही रहेगा, प्लस 3 बन जा 3 प्लस 4। तो 7 बन जा 7 प्लस 3 प्लस 4। तो 7 3 10 प्लस 14। तो इस पॉलिनोमियल में जब हमने y की वैल्यू क्या पुट की? 1, तो हमें आंसर क्या मिला? 14। तो पॉलिनोमियल इन y इक्वल 7y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 में जब y की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर क्या आया? 14। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल दिया होगा, फिर उसमें x की वैल्यू पुट करने को दी होगी, इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? x की ये वैल्यू दिए, x इक्वल कुछ 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, 4 दिया होगा, तो बताया होगा x इक्वल 4 पे px पॉलिनोमियल इन x इक्वल 7x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल वे हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम निकालना सीखेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना। इसका मतलब ये हुआ इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? जीरो। वही क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम छोटी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पहले पुट करेंगे 1, उससे अगर जीरो आता है तो अच्छा है, नहीं तो क्या करेंगे? -1। फिर भी ये नहीं आता तो करेंगे 2, फिर करेंगे -2। जहाँ पे हमारी वैल्यू जीरो हो जाए तो वही क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो। तो हम इस पॉलिनोमियल में px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करने जा रहे हैं? 1। तो p1 इक्वल क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 4। ठीक है,
तो 1-3 क्या हो जाएगा, 1-3 छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस किया जाएगा तो माइनस लगा लेंगे। 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2 - 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -6। जब हमने पॉलिनोमियल x में x² - 3x - 4 में x की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, तो हमें आंसर क्या मिला है -6। लेकिन हमें क्या पता करना है, ऐसा आंसर लाना है जो क्या आ जाए 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 पुट करके देखा था, अब हम क्या पुट करेंगे इसमें -1। पॉलिनोमियल क्या है px = x² - 3x - 4। इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो -1 करेंगे तो p पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 इक्वल -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 - 4। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो 1 बन जा 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस, अब 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई -1 से 3 इंटू -1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -3 - 4 हो जाएगा। तो 1, अब माइनस माइनस क्या होगा +3 - 4, तो 1 + 3 क्या हो गया 4 - 4, आंसर आ गया 0। तो हमें क्या निकालना था इस पॉलिनोमियल का 0। तो ऐसी वैल्यू पुट करके देखनी थी, पहले हमें 1 करना था, फिर -1 करना था। यहाँ पे हमें 1 पे तो नहीं आया 0, लेकिन 1 पे क्या आया -6, लेकिन -1 पे क्या आ गया हमारा 0। अगर -1 पे भी नहीं आता तो क्या करते, फिर हम 2 करते, 2 पे नहीं आता फिर -2 करते, -2 पे नहीं आता तो 3 करते, 3 पे नहीं आता तो -3 करते, ऐसे ही धीरे धीरे करते जाते। वैसे नॉर्मली 3 - 3 तक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया किसका x² - 3x - 4 पॉलिनोमियल था, उसका 0 आ गया किस वैल्यू पे x - 1 पे। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, पॉलिनोमियल px = x² - 3x - 4 0 इज क्या आया 0 -1। तो इस पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x² - 3x - 4 का 0 क्या है -1। जब हम इस पॉलिनोमियल में -1 पुट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। यही का क्या होगा इस पॉलिनोमियल का 0। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1। ये था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1।